यहां से मार्केट ऊपर जाती है, इंटरनल स्विंग्स बनाती बनाती गिर गई और अचानक ये ऊपर गई और इसने आपका हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। तो अब ये चूंकि सेकंड टाइम हो रहा है, सपोज कर लेते हैं एक दफा यहां पे भी इसने पीछे ब्रेक कर दिया है, तो हम ये इमेजिन करते हैं जी यहां पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो जी हमारा स्ट्रॉन्ग लो कौन सा होगा? तो जी जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है अब उसका एक ये भी लो है, ये भी लो है, ये भी लो है, लेकिन ये लोवेस्ट पॉइंट जो होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जब मार्केट अप ट्रेंड में है ना तो वो आपके लो को ब्रेक नहीं करेगी। अगर लो को ब्रेक कर दे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने हमें पढ़ाया कि भाई फिर तो आपका ट्रेंड ही खत्म हो गया बाय का, अब तो मार्केट सेल जानी चाहिए। बट होता क्या है, मार्केट क्या करेगी? आपके स्ट्रॉन्ग लो को लाजमी ब्रेक करेगी और दो काम करेगी। नंबर वन, जो आपका स्ट्रॉन्ग लो होगा ना इसके करीब आके ना मार्केट पहले बाय में जाएगी। ये लोगों को ना इधर दावत देगी कि भाई साहब आ जाओ बाय करो। इस लो को टच किए बगैर, यानी इसको टच नहीं करेगी, इससे पहले ही बाय चली जाएगी। जैसे ही बाय जाएगी पैनिक में आके ना रिटेलर यहां से बाइंग शुरू कर देंगे। जैसे ही बाइंग करेंगे स्मार्ट मनी इसको गिरा देगा और इस लो को ब्रेक कर देगा। अब जब ये लो ब्रेक हो गया तो जो लोग सिंपल ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, वो लोग भी अब मार्केट में बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जब इस लो को ब्रेक करेगी ना तो किसी नॉर्मल कैंडल से ब्रेक नहीं करेगी, हो सकता है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल से ब्रेक करे, एक काफी बड़ी कैंडल से ब्रेक करे, ऐसी बड़ी कैंडल। अब जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी सेल की, और हो सकता है इसके ऊपर विक भी हो, बाजू का जैसे विक भी होती, डंडी भी होती है रिजेक्शन की। सबको पढ़ाया गया यूट्यूब पे कि जी अगर ऐसी कैंडल बन जाए, रिजेक्शन हो जाए और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो भी मार्केट तो सेल ही जाएगी। नॉर्मल परसेप्शन भी यही लगता है कि यार मार्केट यहां से हम देख रहे हैं गिरती भी आ रही है और मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो अब तो सेल होनी चाहिए, बाय तो नहीं जाएगी। जो स्मार्ट मनी पे कॉन्सेप्ट पे जो काम करते हैं वो अब बाय नहीं करेंगे, वो सेल देखेंगे। पहली चीज आ गई। दूसरी बात, जो रिटेलर्स हैं जो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं वो भी बाय नहीं करेंगे। हो सकता है ये उनकी सपोर्ट थी ना, देखिए प्राइस यहां से बाय गई थी, उनका ये बाइंग एरिया था। अब जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो यूट्यूबर्स ने आपको ये भी पढ़ाया है कि जी ये अब आपकी रेजिस्टेंस बन गई है, सपोर्ट टूट गई, अब ये रेजिस्टेंस बनेगी, मार्केट को नीचे गिराएगी। तो आपके पास दूसरी वजह आ गई कि यार आप सेल करोगे। तीसरी वजह, वो लोग जिनको कोई लेवल का पता नहीं है, जो सिर्फ मार्केट को सेल आता देख के सेल करते हैं, बाय जाती हुई देखते हैं तो बाय करते हैं, वो भी आप एक तरह से रिटेलर की गिनती में उनको भी ले आए। तो जब वो इस तरह से मार्केट को सेल आता हुआ देखेंगे तो भाई वो तो बाय नहीं करेंगे, वो भी सेल करेंगे। अब फिर बाय करेगा कौन? क्योंकि मार्केट तो सरकार ये हरकत करके बाय चली जाएगी, तो सर फिर बाय करेगी आपकी स्मार्ट मनी, वो आपको बाय नहीं करने देगी।